नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कई अहम प्रस्ताव पर लगी सरकार की मुहर। मुख्यमंत्री शहरी समग्र योजना की हुई शुरुआत, योजना के तहत मूलभूत सुविधाओं पर होगा जोर। नित्यानंद राय का बड़ा बयान, कहा 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 सीट के पार होगी। मुख्यमंत्री आवास पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुई समीक्षा बैठक, सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। राज्य ने विशेष राज्य के दर्जा देने को लेकर मुख्यमंत्री पर किया सियासी वार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 27 एजेंडों पर अपनी मुहर लगा दी है। वहीं बता दें कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट इन विभागों के अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें भवन निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। सूचना एवं जनसंपर्क का एक संलेख था जिसमें बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 की स्वीकृति है। यह पहले ही स्वीकृत हुआ था। बिहार वेब मीडिया नियमावली केवल किस तिथि से यह अधिसूचित होगा, किस तिथि से लागू होगा, यह स्पष्ट नहीं था। तो बिहार वेब मीडिया नियमावली जो है 2021 जो है संशोधन नियमावली, वो जिस दिन अधिसूचित होगी उसी दिन से लागू होगा। केवल डेट का घोषणा है, अन्यथा यह ऑलरेडी स्वीकृत योजना है। गर्दनी बाग में जजेस कॉलोनी, जजेस इंक्लेव के लिए 75 करोड़ 86 लाख रुपए मात्र की योजना स्वीकृत की गई है। इसमें पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए 20 आवासों के लिए स्वीकृत किया है। यह जजेस इंक्लेव होगा और यह गर्दनी बाग में स्थित होगा। नालंदा में जो अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी है और अंतर्राष्ट्रीय मानक में क्रिकेट स्टेडियम है, उसके लिए 81 पदों का सृजन किया गया है और इसमें डायरेक्टर, एकेडमी के डायरेक्टर हैं और बाकी सभी पद हैं। तो 81 पदों का सृजन किया गया है। शहरी क्षेत्र में जो निर्माण किए जाने हैं, शहरी क्षेत्र में छोटे मोटे काम रहते हैं, नली है, गली है और अन्य सभी काम है जो महत्वपूर्ण काम है, उसके लिए एक नई योजना ये स्वीकृत कैबिनेट ने की है। इसका नाम है मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना। ये 2024 से ये शुरू होगी, 2025, और ये प्रभारी मंत्री, जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी है और वो वह तय करेगी कि योजना का जो प्राथमिकता है वो तय करेगी और उसके बाद उस योजना का स्वीकृत होगा। तो केवल योजना की स्वीकृति है और बाकी बाद में आवंटन है और अन्य जो राशि है उसका तय किया जाएगा। इसमें जो सड़कों का चयन है, सड़कें बनानी है, गली बनानी है, नागरिक सुविधा है, डिवाइडर है, पौधे हैं, पार्किंग स्थल है, पैदल यात्रियों का है, नालों का चयन है। तो जितने भी जो शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार अपने निधि से करना चाह रही है उसके लिए योजना स्वीकृत है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसमें 301 पदों का सृजन है। यह भी परिवहन विभाग का एक संलेख था जिसमें BH सीरीज, जो भारत सीरीज की गाड़ियां हैं, उसमें एक मुश्त 14 वर्षों के लिए रोड टैक्स लेने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसमें नियम 47, 48, 50, 51, 54 और को अमेंड करते हुए एक मुश्त 14 वर्षों के लिए टैक्स वसूली का निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में जो सर्जरी के अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापक के पद में नियुक्ति किया जाना था, उसमें पद सृजित किए गए अतिरिक्त पद और 4 डॉक्टर को नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता हैं, डॉक्टर जावेद अख्तर हैं, डॉक्टर मनोज कुमार साव हैं, डॉक्टर रजनीश चंद्रा को न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के अंतर्गत लीड एजेंसी के लिए संविदा के आधार पर स्वीकृत लेखा पदाधिकारी होकर पद
इसमें 2 पद थे, ये बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, जिसमें लेखा पदाधिकारी रोकड़पाल थे, और इनके जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसे थे जिसमें नियुक्ति होने में कठिनाई हो रही थी, तो उसमें नियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें संशोधन किया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत दलहन फसल के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024 में कुल 95 करोड़ 95 लाख 50 हजार रुपए लागत की योजना कार्यान्वित की जाएगी। ये दलहन दाल की योजना है, और दलहन जो पल्सेस की योजना है, इसमें कार्य किए जाएंगे। एक नई पॉलिसी सरकार ने इस बार स्वीकृत किया है, वह है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसके अंतर्गत विभिन्न जो फिल्म निर्माता हैं उनको 4 करोड़ तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा। इसमें सिंगल विंडो के प्रावधान किए गए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के, ताकि राज्य में शूटिंग, फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिल सके, और राज्य में जो फिल्म निर्माता हैं यहाँ पर स्थानीय भाषा, हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में फिल्म शूटिंग कर सके। स्वास्थ्य विभाग में जीविका के माध्यम से जो सफाई कार्य चलता था, उसमें शुद्धि पत्र भी स्वीकृत किया गया है। इसमें जीविका को ₹1.20 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह अंकित हो गया था। इसको संशोधित करते हुए ₹1.20 प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन इसका करेक्शन किया गया है। तो हर जो जीविका ग्रुप हैं जो अस्पताल परिसर में सफाई करेंगी, तो ₹1.20 प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन उनको भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत भागलपुर अंतर्गत विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो ऐतिहासिक स्थल है, वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 205 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, 205 एकड़। और इसके लिए जो नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के प्रदेश प्रवक्ता श्री चंदन गगन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तब ही विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाता, लेकिन राबड़ी देवी को क्रेडिट मिल जाता, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। वहीं पटना के गांधी मैदान में राबड़ी देवी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन बिहार को वाजिब हक नहीं मिला। वहीं आगे उन्होंने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह के समय में ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। उस समय नीतीश कुमार सदन से बाहर चले गए थे। वहीं आगे उन्होंने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2010 तक कभी भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आखिर क्यों नहीं की गई। वहीं 2015 के चुनाव में 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, लेकिन बिहार को कुछ भी नहीं मिला है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। आइए मदन भैया और प्रमोद सिन्हा जी हैं, आइए चंद्रवंशी जी हैं, ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में प्रवक्ता हैं, सारिका जी आ रही हैं हम लोग के साथ है, और मदन जी हैं जनरल सेक्रेटरी पार्टी के। देखिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर, और अभी कुछ दिन पहले नीति आयोग का जो आया है रिपोर्ट देखे हैं सतत विकास लक्ष्य, उसी सिलसिला में आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया कि काफी महत्वपूर्ण विषय है सब लोगों के लिए, न केवल हम लोगों के लिए बल्कि बिहार के सारे लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार हमारा जो है अभी भी पिछड़ा हुआ है, और लंबे दिनों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया जा रहा है। हम लोग तो कोई राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं जैसे जनता दल खास तौर से वो इसके नाम पर राजनीति करती है। 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, उसी समय जिस एक्ट के तहत बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड अलग हुआ, उसी में यह प्रावधान था कि बिहार के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, बिहार को जो क्षतिपूर्ति जो हो रहा है उसकी भरपाई की जाएगी, लेकिन वह नहीं की गई। उसी समय
उत्तराखंड बना, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि उत्तराखंड जिस अधिनियम के तहत बना उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। स्थिति ऐसी थी कि उसमें बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और उस सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में नीतीश जी थे, काफी प्रभावशाली थे। लेकिन उस समय इसलिए नहीं दिया गया कि अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे देंगे तो जो है तो इसकी उपलब्धि राष्ट्रीय जनता दल को मिल जाएगी और आदरणीय मुख्यमंत्री राबड़ी जी को इसका उपलब्धि उनके नाम से जाएगा, इसीलिए उस समय नहीं दिया गया। उसके बाद बिहार विधानसभा से व्यापकता से प्रस्ताव पारित कर भेजा गया, दो बार, उसके बाद भी नहीं दिया गया। गांधी मैदान में जब जेपी सेतु के शिलान्यास के सिलसिले में आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे गांधी मैदान में, और उस सभा में आदरणीय राबड़ी जी ने सार्वजनिक मंच से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग उठाया। नीतीश जी भी उस मंच पर मौजूद थे। आदरणीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जब अपने संबोधन में राबड़ी जी के मांग को जेन्युइन बताते हुए आश्वासन दिया उन्होंने कि निश्चित रूप से आपने जो मांग रखी है यह वाजिब है, बिहार को मिलना चाहिए, और हम इस पर काफी गंभीरता से विचार करेंगे, आश्वासन एक तक उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद यहां से जाने के बाद बात बदल गई और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के बाद वह जो है सो आ गया विशेष पैकेज के नाम पर। विशेष पैकेज भी नहीं दिया गया, हम चूंकि काफी लंबा हो जाता इसीलिए हम उसका उल्लेख नहीं किए हैं। लेकिन उस समय जो वाजिब हक बिहार का था वह भी इसको नहीं दिया गया, जो चाहे वह इंदिरा आवास हो या अन्य भी जो योजनाएं थी उसमें जो हिस्सा मिलना चाहिए था बिहार को वह नहीं मिला। योजना वित्तम आयोग के आधार पर जो राशि बिहार को मिलना चाहिए था उसमें कटौती कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी यह मांग जारी रहा और पार्लियामेंट में विशेष उल्लेख के द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा उस समय आदरणीय रघुवंश बाबू थे और उन्होंने इसको उठाया पार्लियामेंट में। सभी दल के लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन उस समय नीतीश जी सदन से बाहर चले गए, सदन में थे भी नहीं। फिर नीतीश जी के संयोजकत्व में एक कमेटी बनाई गई सर्वदलीय, लेकिन कभी भी उस कमेटी की बैठक नहीं हुई। अब उसके बाद फिर केंद्र की भी सत्ता बदल गई, केंद्र में यूपीए की सरकार बन गई, बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। जनता दलियों के साथियों द्वारा उठाया जाता है सवाल, कभी कभी यह किया जाता है कि भाई जब यूपीए की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल उसमें शामिल थी, आदरणीय लालू जी और भी कई नेता उसमें शामिल थे, फिर क्यों नहीं दिया गया? तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2005 से लेकर 2009 के बीच या 10 के बीच कहिए, कभी भी कोई डेलीगेशन नहीं दिया मिलने, बिहार सरकार ने कभी भी यह मांग नहीं उठाई, कहीं भी नहीं। कोई बयान भी आप दिखा दीजिए तो हम मानेंगे कि यहां उनके द्वारा उठाए गए। क्यों नहीं उठाया गया? इसलिए कि जब यूपीए की सरकार थी जिसमें आदरणीय लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता उसमें मंत्री थे और जो योजनाएं थी उन योजनाओं को नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की कानून व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में घटित हो रहे अपराधों और सुरक्षा संबंधी घटनाओं के मद्देनजर उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की है। वहीं एक अन्य मार्ग स्थित सीएम आवास पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं ने जनता में सुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री का उद्देश्य इस बैठक के माध्यम से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और अपराधों पर कड़ी नजर रखना है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त करें। वहीं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग के शीर्ष अधिकारी, बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी समेत पुलिस महानिदेशक, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर महागठबंधन 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च निकालेगा। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रतिरोध मार्च करने का उनका कोई हक नहीं है। उनका जो इतिहास है वह अपराधी के पृष्ठभूमि लोगों को संरक्षण देने और पोषण करने का है। तभी तो 15 वर्षों में अपराधियों को वो पकड़ नहीं पाए और अपराधियों को इन्होंने संरक्षण देने का काम किया है। वहीं आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, घटना घटती है, अपराधियों को प्रशासन पकड़ती भी है और कोर्ट तक ले जाती है, उसे सजा भी दिलाती है। कोई भी घटना घटती है वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन उस घटना पर सरकार तत्परता के साथ कार्रवाई करती है, एक बड़ा विषय है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सुशासन की सरकार है, अपराधियों पर कार्रवाई करती है। वहीं बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में 200 पार के एजेंडे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आगे कहा कि बिल्कुल 200 के पार होगा। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में इंडिया गठबंधन को धूल चटा देंगे, एनडीए 200 पार जरूर करेगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय। प्रतिरोध मार्च करने का तो उनको कोई हक ही नहीं है, इसलिए कि अब उनका जो इतिहास है वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को संरक्षण देने और पोषण करने का है। कभी तो अपराधियों को पकड़े नहीं 15 वर्षों में और अपराधियों को हमेशा संरक्षण ही दिए। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, घटना घटती है तो अपराधियों को पकड़ती भी है, कोर्ट तक ले जाके उसको सजा भी दिलाती है। तो कोई भी घटना घटती है वह दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन उस घटना पर सरकार तत्परता से बिहार की कार्रवाई करती है, यह एक बड़ा विषय है। और उस समय जिस समय 15 वर्षों का जो लालू जी का और लालू जी की पार्टी आरजेडी का जो जंगल राज का शासन था, उस समय देखते थे कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी और किस प्रकार से घिनौने अपराध किए जाते थे। उस समय के अगर बहुत सारी घटनाओं को आप याद करेंगे तो आज भी मन कांप उठता है। तो निश्चित रूप से कोई घटना घटती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह सरकार सुशासन की सरकार है और अपराधियों पर कार्रवाई करती है। भाजपा कार्य समिति की बैठक थी, उसमें निर्णय लिया गया कि इस बार विधानसभा चुनाव 200 के पार। हाँ, बिल्कुल 400 के पार कहा गया था, बिल्कुल 2025 में आरजेडी और जो इंडी गठबंधन है उसको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में धूल चटा देंगे, एनडीए 200 पार करेगी। इस बार भी 174 सीट लोकसभा 2024 के चुनाव में एनडीए जीती है और 2025 में 200 पार करेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, घटना घटती है तो अपराधियों को पकड़ती भी है, कोर्ट तक ले जाके उसको सजा भी दिलाती है। तो कोई भी घटना घटती है वह दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन उस घटना पर सरकार तत्परता से बिहार की कार्रवाई करती है, यह एक बड़ा विषय है। और उस समय जिस समय 15 वर्षों का जो लालू जी का और लालू जी की पार्टी आरजेडी का जो जंगल राज का शासन था, उस समय देखते थे
कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी और किस प्रकार से घिनौने अपराध किए जाते थे। उस समय के अगर बहुत सारी घटनाओं को आप याद करेंगे तो आज भी मन कांप उठता है। तो निश्चित रूप से कोई घटना घटती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह सरकार सुशासन की सरकार है और अपराधियों पर कार्रवाई करती है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने नगर विकास विभाग के तहत कैबिनेट में मंजूरी पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि बिहार नगर पालिका एक्ट में संशोधन किए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शहरी समग्र योजना की शुरुआत की गई है। वहीं शहरी क्षेत्र में सड़क, सामुदायिक भवन, पार्क, तालाब, अन्य मूलभूत सुविधाएं बनाई जाएगी। इस योजना के तहत जहां मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना की जगह मुख्यमंत्री शहरी समग्र योजना बनाया गया है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि इस योजना कमेटी के लिए अध्यक्ष जिला के प्रभारी मंत्री होंगे। वहीं जिलाधिकारी सचिव होंगे, वो निर्माण कार्य की समीक्षा कर स्वीकृति प्रदान करेंगे। वहीं इस योजना को शुरू करने के लिए सरकार ने 2 वित्तीय वर्ष का पैसा आवंटित कर दिया है। वहीं होल्डिंग टैक्स और विज्ञापन पॉलिसी भी अब आसान हो जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री नितिन नवीन। मंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें नगर विकास विभाग के अंतर्गत 2 बड़े निर्णय हुए। उसमें एक बड़ा निर्णय, जहां बिहार नगर पालिका जो एक्ट है उसमें कुछ संशोधन हुए हैं, जिसके माध्यम से कई जो समस्याएं रहती थी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी को लेके या एडवर्टीजमेंट को लेके, उसके प्रावधानों को कहीं ना कहीं सरलीकरण किया गया है। तो वो एक पहला एजेंडा था जो नगर विकास विभाग के अंतर्गत। और दूसरा जो प्रमुख विषय था, राज्य में शहरी क्षेत्रों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सड़क, सामुदायिक भवन, पार्क, तालाब और अन्य मूलभूत सुविधाएं जो शहरी क्षेत्र में बनाई जा सकती हैं, उनकी इस योजना को फिर से इसको चालू किया गया है। करीब इस योजना के अंतर्गत सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के शहरी क्षेत्र में काम करने की एक रास्ता का बहुत सुगम रास्ता बन जाएगा। इस पूरे योजना में पहले भी जब मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना थी, उसी के प्रारूप को लेकर फिर से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को शुरू किया गया है। इसके संचालन समिति जो बनेगी, योजनाओं के चयन समिति जो होगी, वो प्रभारी मंत्री जो जिले के होंगे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, जिसमें माननीय सदस्य विधायक और विधान परिषद सदस्य होंगे। और ये पूरा संचालन समिति जो होगी चयन करने की योजनाओं की, वो इन योजनाओं को इसके प्रारूप के आधार पर चयन करेगी। जो सड़क, नाला, तालाब, पोखर और जो भी हमने और योजना, सामुदायिक भवन से लेकर लाइटिंग से लेकर अन्य चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है। इसी के तहत इस योजना में जो इसके संचालन के लिए जो नगर निगम के अंतर्गत, नगर विकास विभाग के अंतर्गत बूडा है, वो इसकी एजेंसी होगी और पॉपुलेशन के आधार पर इसके पैसे का डिवीज़न होगा। और अभी इस वर्ष के लिए 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 2 गुना 3 गुना राशि लेकर इस योजना को माननीय सदस्य लोग इसकी अनुशंसा कर सकेंगे। 2024-25 और 2025-26 दोनों ही वित्तीय वर्षों के लिए इसमें योजना का प्रावधान में पैसा दिया गया है। और ये योजना के प्रारंभ होने से शहरी क्षेत्रों में जो सड़कों के साथ साथ अन्य जो सुविधाएं, जैसे शौचालय बनाने का काम या अन्य जो चीज़ें थी, वो जो काफ़ी दिनों से स्लो पड़ी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं गति आएगी। और इस पूरे योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों में जो रह रहे लोगों को उसके मूलभूत सुविधाओं को देने में सफलता मिलेगी सरकार को। इस योजना के तहत जो विभिन्न विषय रहे हैं, इसमें पार्किंग स्थान बनाने से लेकर पेड़ पौधा का, पैदल यात्रियों के लिए शेड एथी बनाने का वो भी रहेगा। साथ में जो हमारे
मुख्य सड़क हैं या अन्य जो सब रोड होते हैं उसके लिए भी ड्रेन और सड़क दोनों का प्रोविजन इसमें रहे। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।